और रोए के बाद तो गाना बजाना एगो अलग चीज़ हो जाला भैया। एगो संबंध है भाई के, एगो बाप के, एगो कवि के। कहा जाता है कि इत्र जब महकती है तो खुशबू आती है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में इत्र के रिलीज के बाद से विवाद शुरू हो गया है और एक ऐसे सुपरस्टार थे जो सोशल मीडिया पर आकर अपने आंसू की धारा लगातार बहा रहे थे। हालांकि वजह क्या था, उसी वजह को जानने के लिए हमारे साथ मेहमान के तौर पे दीपक दिलदार जी जोड़ रहे हैं। जानते हैं कि भैया वजह क्या थी और क्यों इतने बड़े सुपरस्टार को लाइव आकर रोना पड़ा। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और रोए के बाद तो गाना बजाना एगो अलग चीज़ हो जाला भैया। एगो संबंध है भाई के, एगो बाप के, एगो कवि के। जे तरह के डंटले होखे, जे तरह के प्यार से गवले होखे, सिखौले होखे, हाँ, तरह के पौधा बना के खड़ा कैले होखे, जेकरा से एगो बाप के रिश्ता बा, ऊ ऐसन कुछ कर दे तो दिल पर दर्द होई कि ना। बिल्कुल। मान लिए रउआ बानी, चाहे केहू रउआ जेकरा पर अंतरात्मा से भरोसा कैले बानी, मान ली देखिए गाना से होला कुछ ना, लेकिन एगो गाना से हो सकेला तो भविष्य बदल जाए। बिल्कुल है बिल्कुल। अभी मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे एक एक चीज़ की ज़रूरत है, एक एक लाइक की ज़रूरत है, एक एक मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, एक एक भाइयों का प्यार का ज़रूरत है। इस स्थिति में मैं जूझ रहा हूँ, तो इस वक्त थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ, बट दर्द उससे ज़्यादा ये हुआ कि हमारे बड़े भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मेरी आँख से आंसू, मैं गजब हाल है। मैं मेरा नाम का मैंने नाम तो कमा लिया है ना। भोजपुरी जगत में लोग जानते हैं कि दीपक दिलदार है, 2-4 लोग जानते हैं, वो काफ़ी है, बहुत है एक सुकून के लिए। लेकिन मैं भी आज भी प्रयास कर रहा हूँ, आज भी स्ट्रगलर कर रहा हूँ, स्ट्रगलर हूँ, रहूँगा आजीवन तक। लेकिन दर्द इस बात से हुई कि बड़े भैया ऐसे कैसे। 1 महीना पहले शूटिंग वूटिंग हुई थी, सारा चीज़ हुआ था, केवल एक बार बोल दिए होते कि दीपक, तो हम भैया का भी दोष नहीं दे रहे हैं, बेदर्दी जी का भी दोष नहीं देंगे। हो सकता है कि उनको ये लगा होगा कि दीपक गाएगा तो काज नहीं हिट हो ना हो, खेसारी गाएंगे तो ब्लॉक ब्लास्टर हो जाएगा। तो हो सकेला कहीं ना कहीं वो अभी अपना जगह पे अच्छे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ है, इसलिए मेरे आँख से आंसू छलका। और मैं उनको क्या बोलूँ, उनको क्या बोल सकता हूँ, मेरी औकात कहाँ है बोलने का। बात हुई थी आपकी? हाँ, फ़ोन 3-4 बार किया तो नहीं उठाए। तकलीफ तो काफ़ी हुई होगी। अब क्या बताऊं, वही तो सोच सोच के आंख से आंसू आ गया। 2 दिन तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहा भैया। क्या बताऊं कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी इतनी बड़ी कुछ ऐसे कर दें, आपके थोड़ा सा लगेगा ना कि देखिए वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। यही रिश्ता है उनसे, आज भी है, हमेशा है और रहेगा, तो इसलिए थोड़ा दर्द। खेसारी जी से कोई शिकायत इस नहीं, खेसारी जी हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग बहुत एक दूसरे के करीब हैं। मुझे वो दौर याद है, आज जो लोग आगे पीछे उनके रह रहे हैं, वो लोगों ने नहीं देखा है, वो चीज़ों को मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। और खेसारी भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, मेहनत करके, दर के ठोकर खा के, कुछ लोगों के बोलियों सुन के, किसी को पैर पकड़ के, कैसे कैसे करके वो अपने आप को खड़ा किए हैं, मुझे भी पता है। और वो भी जानते हैं कि दीपक क्या मेहनत किया है जीवन में। बिल्कुल। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जब बात आती है तो गाने चोरी की, लेकिन आप पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये कह रहे हैं कि उन्हें हमसे बात कर लेना चाहिए था। तो कृष्णा बेदर्दी जी को डायरेक्ट अपने शब्दों में आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपके जैसे अगर और भी कलाकार रहे हैं तो उनके साथ इस तरह की जो भावनाएँ हुई हैं, व्यवहार हुआ है, वो ना हो? बस यही कहेंगे कि चाहे कोई कलाकार हो, और बड़े स्टार लोगों से भी नहीं, बड़े भाई लोगों से भी नम्र निवेदन है, या पवन भैया हैं, चाहे खेसारी भैया हैं, चाहे जो भी लोग हैं बड़े, चाहे हम भी हो, चाहे कोई हो, कोई राइटर लोग आ रहे हैं, गाना दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, एक बार जरूर पूछना है कि भाई ये किसी को दिए तो नहीं आप, कहीं ये गाना तो रिलीज तो नहीं। थोड़ा अपनों से भी यूट्यूब पर सर्च कर लेवे, कोई कहे से कि छोट कलाकार के बदुआ लग जाला जी, तो केहू के बदुआ लेके हमने के का कइल जाई। थोड़ी देर के चहक चाम रही, सब होई, लेकिन फिर वहीं हुई। जी। बीच में ऋतिक जी को भी हमने गाने गाते हुए देखा था, क्या वो मामला क्या था? आपसे कुछ बात हुई थी? ऋतिक से बात क्या हुई, छोटा भाई है ऋतिक बाबू और सम्माननीय हैं, बहुत प्यारे दुलारे हैं और मेरा सम्मान बहुत करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऋतिक बाबू मिले तो हंसने लगे, हमके हंसत काहे बड़ा, आ तो भैया गाना तो लड़ गइल बा, हमके लड़ गइल बा कि लड़ा देले बड़ा, यही कुछ नहीं मजाक करते थे। तो हंसत लगे, कहते भैया का करें, हमरो मिल गए रहे राइटर दिला, तो का रहे मामला विशेष हम उनका से ना पूछनी, काहे कि खुद हम डिस्टर्ब बनी तो हम का पूछे जाए। ऋतिक हंसत रहे, कहते भैया कुछ अच्छा लागल है कि ना, हमके अच्छा का लागल है, तू उड़ा देलो। आ तो ना हमरो ढेर दिन पहले कि का
अपन कहल है तो हम कहनी कि हो सकेला तू ढेर दिन पहले कहीं गइले हो जी जी। अब हम का बोली। आपके खूबसूरत आवाज़ में हम इस पहले ये वाले गाने को 2 लाइन सुनना चाहेंगे। सेंट के सीसी हाँ जी। का कहीं सेंट के सीसी तो हम तीसी लेवे चल गए हमार। एगो गाना लिखनी है हम सेंट पे डिपेंड ये देखते हुए हाहाकार तो एगो सेंट पे डिपेंड गाना लिखनी है। मर्दा कहता हट अभी बानी व्यस्त भइल काहे बारू तू मस्त हट अभी बानी व्यस्त भइल काहे बारू तू मस्त हिपिया झारी के भर देह मारी के मोहतानी राजा जी अरे सेंट पे डिपेंड रहुआ रहतानी राजा जी। माने मौगी कहती है शिल्पी राज के आवाज में ये गाना में और बड़ी मिजाज में शिल्पी गौले बड़ी और अच्छा लागेला। हर एक कलाकार के देखिए वो लड़की में यही खूबी बा हम लोग की छोटी बहन है उस लड़की में यही खूबी है कि कोई कलाकार हो किसी का हो घरा दिल से वो बेचारी गाती है बहुत अच्छा एक लगता है। प्रॉमिस करना चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इस तरह से वाक़या हो तो आप लाइव आकर नहीं रोएँगे? रोएंगे नहीं वो रोएंगे नहीं लेकिन वो भाई भैया थे हमारे उनके लिए जो दिल में प्यार है और है रहेगा हुँ। तो बातें करते करते वो भावुकता आ जाती है छलक जाती है। चलिए अच्छा लगा आपसे बातें करके, फिर मिलेंगे, बिल्कुल समय बिल्कुल कम है। बहुत बहुत ज़्यादा से धन्यवाद। ज़्यादा दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते यह कहे कि मनचाहा न्यूज के ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नया नया हर एक स्टार के न्यूज़ जो बात जाने खातिर अपडेट रही। दीपक दिलदार के भी प्यार करें सेंट पे डिपेंड रहुआ रहत नहीं राजा जी अभी ऑडियो रिलीज बा वीडियो आप सबके बीच में जल्द। धन्यवाद जय दीपक जी भोजपुरी हमारे साथ जुड़ने जय के लिए। माता दी। रो रहे थे सोशल मीडिया पर, बताया कि वजह क्या थी और साथ ही तकलीफ़ें जब ज़्यादा होती है तो सोशल मीडिया पर उसकी जो झलकियाँ हैं वो दिख जाती है और भी कुछ ऐसी